हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैश मार्केट में 110 करोड़ की खरीदारी करी है एफ ने। डीआईस ने कैश मार्केट में 3221 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसकी वजह से आपको एक बड़ा मूवमेंट होता हुआ दिखा मार्केट के अंदर। ठीक है, मतलब जिसका पैसा ज्यादा मार्केट उस तरफ, इसको समझने की कोशिश करना। 385 पॉइंट जो है आपका निफ्टी भागा है। तो गाइस मैं तो ये जानता हूँ निफ्टी किसकी वजह से भागा है ज्यादा। ठीक है, सेंसेक्स 1200 पॉइंट, मैं ये भी जानता हूँ सेंसेक्स किसकी वजह से चला है ऊपर। उतना बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ने भाग पा जितना निफ्टी ने मूवमेंट किया है। तो गाइस बड़ी चीज, रिलायंस रिलायंस के रिजल्ट थे। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर चले गया। और एक सोने पे सुहागा क्रूड ऑयल का पॉजिटिव होना। ठीक है, रिलायंस एक रिफाइनरी है, उसको उससे फायदा होता है। और क्रूड ऑयल के अंदर करीब 7-8% का जंप हो गया दो ट्रेडिंग सेशन में। तो ठीक है, उसी वजह से रिलायंस करीब करीब 60% भाग गया। और गाइस 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखता है ये, 19 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये निफ्टी की लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है। और 7% का मूवमेंट होना आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए 19,59,471 करोड़ की कंपनी है गाइस ये। ठीक है, आज 7% का मूवमेंट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए 50% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, एफ की करीब 22%, डीआईआईस की करीब 16.8 और पब्लिक होल्डिंग करीब 10.70%। तो गाइस 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप रख के 7% भाग जाना, आप ये सोच रहे हैं कितना कामकाज हुआ होगा आज इसके अंदर। बस गाइस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, प्रमोटर यहां पे देखिए, प्रमोटर हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 50.27% टू 50.30%, मतलब इंक्रीज की है। ठीक है, बढ़ाई है क्वांटिटी। म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग 6.57% से लेके अब इन्होंने इसे 97 कर दिया है। मतलब यहां पे भी इजाफा हुआ है म्यूचुअल फंड का। और ये क्वार्टर कौन सा है, दिसंबर वाला क्वार्टर है। ठीक है, तो पोजीशन पहले से बनाई गई है नीचे से, इसीलिए बाजार के अंदर एक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मार्केट को चलाया जा रहा है। बस इसको समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट में जो हो रहा है गाइस, आज निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाला यही था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, और मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स को भी देख लो गाइस, ये कितना खतरनाक बना हुआ है। गाइस आपको तो ये पता है ना, इंडिया विक्स जब ये ऊपर होता है, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जब ये ऊपर होता है मार्केट को नीचे आना होता है। ठीक है, लेकिन ये पोजीशन दूसरी तरीके की खड़ी कर रहा है। उसके लिए तो मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेंज। पहले हम समझते हैं हमारा डाटा आ गया है एफ का। तो गाइस कैश मार्केट, एफ 110 करोड़ खरीदारी, डीआईस 3221 करोड़, जो आप रिलायंस में मूवमेंट देख रहे हो वहां पे पैसा लगा है। ठीक है, एफ इंडेक्स ऑप्शन 22,777 करोड़, ये सेल कर गए, ये लाल है ना। बाकी 8,144 करोड़ ये खरीद के गए फ्यूचर में। तो गाइस किसमें पैसा कमाया होगा, इन्होंने खरीद लिया होगा मान लो रिलायंस, और बाकी अडानी पोर्ट, अडानी इंटरटेनमेंट वगैरह, ये सब 5-5, 6-6, 7-7% भागे हैं। ठीक है, खरीदा होगा। तो फ्यूचर में भी इन्होंने पैसा बनाया एफ ने, बड़ी मछली। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन मात्र 21 करोड़ है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन गाइस 22,000 करोड़ का ये सेल ऑफ, ये क्यों हो रहा है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो गाइस इसका रीजन क्या है, आज आपका निफ्टी ऊपर था ना, निफ्टी प्लस है। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका प्लस है ऊपर, फिर निफ्टी आपका प्लस है, सेंसेक्स आपका प्लस है। ठीक है, मिड कैप आपका प्लस है। ठीक, तो गाइस जितने भी नीचे के स्ट्राइक प्राइस से ये चला है निफ्टी, आधे मान लेना जितने भी, अब जैसे निफ्टी 385 पॉइंट प्लस है, अब मान लेना अब ये 150 पॉइंट नीचे नहीं आ सकता, गिर नहीं सकता। बजट है गाइस, आम बजट है 1 तारीख को। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी होनी है 1 को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी है 31 को, फिर निफ्टी की एक्सपायरी आपकी कल हो रही है। ठीक है, लेकिन बजट है, इसको समझने की कोशिश करना। सनसेक्स की एक्सपायरी हो रही है 2 तारीख को। ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करना। मिड कैप आज निकल गया, जो होना था हो गया उसमें। ठीक है, लेकिन हमको निफ्टी की एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी, और बड़ा प्लेयर, बड़ी मछली क्या कर रहा है मार्केट के अंदर, बस इस
इसके करने के तरीके को समझना है। ये 22,000 करोड़ का जो सेल ऑफ करके चला गया ना, मान लो आज आपका निफ्टी कहां पे था, 21,550, 21,600, ठीक है, 21,650। और गाइस इसके लगते हुए प्राइस जितने भी नीचे के थे, इस एक्सपायरी जहां पे मार्केट ने काम किया है, ठीक है, लेकिन गाइस काम तो किया ही नहीं, विस्पत को हमारा क्लोज था, सॉरी विस्पत कोई मार्केट था, विस्पति एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी की, ठीक है। आज जो भी काम हुआ है आज ही हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज जो मूवमेंट लिया है 576 पॉइंट का, ठीक है, क्लोजिंग कहां किया 45,442 पे, ठीक, इसको समझने की कोशिश करना। मैं एफ के डाटा पे ही दिखा रहा हूं, ये बेच के चले गए हैं तो मतलब यहां से इन्होंने पैसा निकाल लिया अपना। अब इस एक्सपायरी निफ्टी आपको इन प्राइस पे नहीं मिलेगा, ना तो 550 आएगा निफ्टी, ठीक है, ना 600 आएगा, ना 650 आएगा। अभी इसने क्लोजिंग करी है 737 पे, ठीक है, ये आएगा नहीं। बैंक निफ्टी ना 44,900 आना है, ना 44,800 आना है, ठीक है, ना 45,000 आना है, ठीक है, ना 45,100 आना है। ये एक्टिव प्राइस थे गाइस, एक्टिव प्राइस थे ये, यहां पे भी नहीं आना है अब। और गाइस मैं डाटा का कैलकुलेशन करता हूं, डाटा के ऊपर काम करता हूं, ठीक है। लाइव मार्केट में वैश्विक बाजार में अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन लास्ट का मार्केट ऊपर का, जब तक ये बजट नहीं निकल जाता, और बजट आएगा निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, जब तक ये बजट नहीं निकल जाता मार्केट में इसी तरीके का कामकाज होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको हर बार सिखाया है कि अगर इस तरीके का सेल ऑफ हो रहा है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो मतलब यहां से पैसा निकल गया, यहां से पैसा निकल गया, ये मार्केट की रेंज, इसमें अप एंड डाउन होंगे, ठीक है, अगर सेल ऑफ हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है, तो यहां से पैसा निकल गया, यहां से पैसा निकल गया, यहां से निकल गया, बस इसमें अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। अब चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, अब मार्केट तो आज ऊपर गया ना, चाहे फिर वो फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ठीक है, अगर वो ऊपर जा रहे हैं और सेल ऑफ हो रहा है बाजार के अंदर, तो मार्केट को इधर 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 नहीं आना है, इधर 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 नहीं आना है, वही सारे स्ट्राइक प्राइजों से आपके पैसा निकला है, ठीक है। बस इस निकलने के तरीके को समझ लो गाइस, ये एक हार्डकोर कैलकुलेशन है, ये एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है। मैं ना आपको शॉर्टकट की के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट क्या सोचने वाला है मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में जो ये पैसा बड़ा प्लेयर जो लगा रहा है, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है, 80% जो है डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो ना, तो गाइस आपसे पोजीशन यही खरीद रहा है, चाहे आप निफ्टी खरीद रहे हो कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस, चाहे आप बैंक निफ्टी खरीद रहे हो कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस, आपसे पोजीशन ये ले रहा है, बस ये अपने आप को हेज कर रहा है। देखो मार्केट के अंदर दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है, जहां ज्यादा पैसा मार्केट वहां चलेगा, लेकिन एक बड़ा इवेंट ये बाजार को जो है ना कुछ करवाता है, तो गाइस इसको सीखना पड़ेगा बायर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और गाइस मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं एक अपने दूसरे चैनल पे, एक्सपायरी वाला, कल क्या हो सकता है बाजार के अंदर, ठीक है। तो गाइस समझने की कोशिश करना सिस्टम क्या कहता है। ऑप्शन चेन में सारा पैसा दिखाई देता है एफआईस का, ठीक है। ये निफ्टी की एक्सपायरी 1 तारीख की है, ठीक है। निफ्टी आज बहुत ऊपर है रिलायंस की वजह से, रिलायंस निफ्टी लेकर गया ऊपर, ठीक है, लेकिन पोजीशन देखिए वही डाटा 3,55,935, 14,94,526। गाइस डाटा में फर्क देखिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन गाइस कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कॉल राइटर को लॉस होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो आज इसको लॉस लगा है। बायर का मार्केट था, निफ्टी आज ऊपर था, ठीक है, न्यूज बेस्ड बाजार था, नंबर थे रिलायंस के प्रीवियस, ठीक है। पुट राइटर को प्रॉफिट होता है ऊपर के लिए, ठीक है। ये ओआई जो है इसमें फर्क कितना है गाइस, 1,30,000 मान लो आप, ठीक है, 1,30,000 का फर्क है, और एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी वाला पैसा है, इसको समझने की कोशिश करना। पुट राइटर को आज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बायर ये लॉस खा रहा है, ये क्यों
लॉस किया क्योंकि निफ्टी आज ऊपर एक नंबर की वजह से, ठीक है, रिलायंस के, लेकिन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा जो आज एकदम से लॉस हो गया सबको, ठीक है, कॉल राइटर को, जो ये ज्यादा थे आज, मतलब प्रीवियस डाटा करीब 4 लाख के आसपास का ज्यादा था, ठीक है, लेकिन अब यहां पे दिक्कतें हैं, निफ्टी आज ऊपर भागा है। तो गाइस इसका ना हम एट द मनी देखते हैं, 21,737 पे क्लोजिंग की है, ठीक है, 21,700 ये हमारा एट द मनी है, 750 और 700 एट द मनी, मान लो चलो 800 भी, ठीक है। अब इनके प्रीमियम देखिए, ओआई डाटा 700 वाले का एलटीपी लास्ट टारगेट प्राइस 223, 21,750 13 पॉइंट नीचे है, 21,737, ठीक है, 190 का प्रीमियम है। वहीं हम आ जाइए गाइस, कॉल साइड है, कॉल का डाटा है ये, ठीक है, कॉल डाटा ये वाला हमारा है, पुट डाटा, पुट डाटा, ठीक, इसको समझने की कोशिश करना। 750 का प्रीमियम 190, 146, जबकि निफ्टी 13 पॉइंट नीचे है निफ्टी। गाइस इसका प्रीमियम कितना है 146, इसका प्रीमियम कितना है 190 है। गाइस फर्क आप समझ रहे हैं, 44 पॉइंट का फर्क है और 13 पॉइंट नीचे है जबकि निफ्टी। तो ये क्या है, ये है वॉलेटिलिटी, बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी है उसका ये फर्क है। मैंने आपको विक्स दिखाया ना, इंडिया विक्स 13% ऊपर है, 13%। तो गाइस कुछ ना कुछ तो हो रहा है, एक नंबर की वजह से मार्केट अगर चला जाएगा ऊपर तो भाई मार्केट में लगने वाला पैसा भी तो कुछ होता है ना, वो भी तो कोई ना कोई इशारा कर रहा है। तो गाइस डाटा को समझने की कोशिश करना, 700 वाला 223 और ये 104, 37 पॉइंट ऊपर है, बस खाली अप है 37 पॉइंट, लेकिन यहां पे 223 और यहां पे कितना है एलटीपी 126। गाइस फर्क दिख रहे हैं, करीब करीब 97 पॉइंट माइनस 37, मतलब प्रीमियम में जो फर्क है वो 60 पॉइंट का है। तो गाइस पैसा किसका ज्यादा लगा है, जो मैंने अभी आपको फाइनल ओआई दिखाया, ओआई दिखाया 13,55,935, 14,94,526। फर्क किसका ज्यादा, कॉल राइटर ज्यादा पैसा पे कर रहा है ना, कॉल राइटर ज्यादा पैसा पे कर रहा है, ठीक है, जो मार्केट को नीचे लेके आता, और ये प्रीमियम हाई पे कर रहा है, प्रीमियम हाई है इसके, मतलब ये लॉस भी खा रहा है लेकिन अपनी पोजीशन को रोक के बैठा हुआ है, पोजीशन होल्ड है इसकी, पोजीशन होल्ड। गाइस होल्ड तो तभी दिखेगा ना जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे ऑप्शन चेन। तो ये अभी मैं देख रहा हूं ना, मार्केट तो क्लोज हो चुका है, 7:55 चल रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसको सीखना पड़ेगा गाइस। पुट राइटर वैसा 1 लाख ज्यादा है, मान लो 1 लाख ज्यादा है, लेकिन पैसा वहां ज्यादा लगा है, वहां पे जो फर्क है वो करीब करीब 30% का है एलटीपी में, लास्ट टारगेट प्राइस में, ठीक है, लेकिन यहां पे जो फर्क है फाइनल ओआई में, फाइनल ओआई में जो फर्क है वो मात्र खाली 10% का है। तो मतलब 20% ज्यादा पैसा ना अभी भी कॉल राइटर लगा के बैठा है बाजार में। तो गाइस इसको सीखना है, ठीक है, आपको ये सीखना है। तो गाइस ऑप्शन चेन का डाटा ये कहता है पुट राइटर का मार्केट जो ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, आज निफ्टी ऊपर है ना, लेकिन जो लगा हुआ पैसा है वो ये कह रहा है कि कॉल राइटर का मार्केट नीचे का, ठीक है। अब ये तो आपको लाइव मार्केट के अंदर ही जो है ना देखना होगा, लाइव मार्केट में जो रेंज रहती है बाजार की, ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग कितने बड़े अप एंड डाउन होते हैं। गाइस ये पैसा अप एंड डाउन में ही बदलेगा, लास्ट में मार्केट हमारा भाग गया ना, तो अप एंड डाउन में ही पैसा बदलेगा। ये जो बाजार के अंदर एक रेंज सेट होगी, रेंज, ठीक है, बस हमको उस रेंज को ही सीखना है,
ओके, अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वो क्या कहती है। गाइस 28,06,345, 24,06,520। गाइस यहाँ तो कॉल राइटर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कॉल राइटर, जबकि बैंक निफ्टी भी तो आज 576 पॉइंट प्लस ही रहा और एक टाइम पे 750 पॉइंट भी था, लेकिन फिर भी कॉल राइटर क्यों ज्यादा है। इनको क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या ये बैंक निफ्टी नीचे आने वाला है क्या, ये अपनी पोजीशन खड़ी करके गए हैं। तो गाइस कल कुछ होगा मार्केट में, बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ा होगा। पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन में कॉल राइटर लॉस खा रहा है, ठीक है, कॉल राइटर लॉस खा रहा है, लेकिन फिर भी वो पैसा होल्ड करके जा रहा है। और मैंने आपको बोला ये सारे के सारे लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट हैं, इनको पता है क्या करना है। तो गाइस पुट राइटर पैसा कमाता है ऊपर के लिए, आज इसने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है, लेकिन इसने लॉस खाया, लेकिन लॉस के बाद भी ये पोजीशन छोड़ के गया है। कौन, कॉल राइटर, बायर ऊपर के लिए पैसा कमाता है, आज इसने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है, समझना पड़ेगा कॉल राइटर के डाटा को। गाइस 4 लाख का फर्क है, एक्सपायरी का पैसा है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, लेकिन डाटा क्या कह रहा है, मार्केट नीचे का। और गाइस प्रीमियम यहां पे भी हाई है, मैं आपको यहां पे भी दिखाता हूं, देखिएगा बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 45,442, हमारा जो एट द मनी है 45,400, 45,500, ठीक है। और ऑप्शन चेन क्या कह रही है इसकी, बैंक निफ्टी की 45,400 हमारा एट द मनी है, 45,500 एट द मनी है, ठीक है, बीच में क्लोजिंग है। देखिए एलटीपी 421, 45,400 की, ठीक है, 45,500, 365, 500 से नीचे है, 400 से ऊपर है, लेकिन प्रीमियम में फर्क देखिए, ये कॉल साइड है, कॉल साइड, ठीक है, ये पुट साइड है, पुट साइड, ठीक, लेकिन एलटीपी में फर्क देखिए, 45,400, 250 रुपए का प्रीमियम है, यहां पे 421 रुपए का प्रीमियम है, फर्क आप समझ पा रहे हैं, फर्क 170 पॉइंट का फर्क है 400 में, किसमें, 45,400 में 170 पॉइंट का फर्क है, ठीक, 365, 45,500, पुट का प्रीमियम 292, कॉल का प्रीमियम 365। अब गाइस यहां से तो 50 पॉइंट नीचे है, तो गाइस पैसा किसका ज्यादा है, कॉल राइटर का ज्यादा लगा है ना मार्केट में, क्योंकि कॉल के प्रीमियम हाई है, और ये हाई किस लिए है, एक बजट आना है, ठीक है। और गाइस मैं ना यहां पे यही आपको सिखाता, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन आपको बताती है पहले से ही कि पैसा जो लगा हुआ है ना बाजार के अंदर, वो मार्केट को कहां कहां लेके जाना, लेकिन यहां पे एक टाइम का भी इंतजार करना पड़ेगा। बाजार में अगर ये सब इनके मुताबिक होना है तो मार्केट में लास्ट में मूवमेंट बनेगा या तो शुरुआत में मूवमेंट बनेगा। आज आपने देखा हमने 45,500 का लेवल था हमारा, कौन सा था गाइस, पी वाई था 45,500, ठीक है, कितने पे, 320, 330, टारगेट क्या था, देखो गाइस पहले एसएल 250, टारगेट 450, गाइस यहां से 130 पॉइंट, यहां से 120 पॉइंट, ठीक है। दूसरा टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट था, दूसरा टारगेट 515, ठीक है। अब इसको देखो 515, यहां से कितने पॉइंट गाइस, 195 पॉइंट, यहां से 185 पॉइंट, 185 पॉइंट, गाइस ये पॉइंट भी हमने गेन किए, दोनों के दोनों टारगेट लगे, 551 का हाई मारा, और गाइस पोजीशन कौन सी, पी बाय दिया था। अब सोचो इस लेवल तक का काम मैं आपको करवा रहा हूं, और गाइस लेवल तो 45,400 भी था, पी बाय इसी पे, ठीक है, लेकिन इसका एसएल हंट हुआ, लेकिन टारगेट इसमें भी आया 450 का मेरा, 450 का, लेकिन टारगेट छोटा था,
70 से 80 पॉइंट, लेकिन टारगेट हमारा 120 से 130 पॉइंट। अब देख लीजिए यहां तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश टारगेट लग गया हमारा 45,500 में। तो गाइस ऑप्शन चेन ना चलती है पैसों पे, और पैसा ही वरदान है, ठीक है। मार्केट को आपको समझना होगा। अगर ऑप्शन चेन को समझ जाएंगे तो निफ्टी के 50 स्टॉक, बैंक निफ्टी के 12 और फिर निफ्टी के 20, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वी वेब को समझना पड़ेगा, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वी वेब की। मार्केट पैसा देना चालू करेगा। तो गाइस मैं जो ये काम कराता हूं आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करके देता हूँ आपको लिए। स्पेशली वॉइस मैसेज रहते हैं मेरे, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं हर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि बाजार में क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। बस चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मार्केट में जो हुआ है ना बस उसको समझना। और गाइस ये जो एफ का डाटा है, ठीक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है, ठीक है। इससे हमको एक ही चीज़ पता चलती है, ये जो एक्सपायरी है, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी 1 तारीख होगी, उसी दिन आम बजट है। मार्केट अभी ऊपर का है, आपका निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, फिन निफ्टी भी, सेंसेक्स भी। उसके बाद क्या होता है, पोजीशन कैसे बदलती है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो ये पैसा निकाल के ले गए, मार्केट ऊपर गया है ना 385 पॉइंट। आप ये मान लेना 200 पॉइंट निफ्टी नीचे नहीं आएगा 1 तारीख से पहले। 200 पॉइंट नीचे नहीं आना है निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी को अब 500 पॉइंट नीचे नहीं आना है। फिन निफ्टी को अब 300 पॉइंट नीचे नहीं आना है। तो बस इस ना नीचे आने के तरीके को समझ लो। बड़ा प्लेयर जो पैसे लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है ये समझ लो। फ्यूचर में एफ ने 8144 करोड़ की खरीदारी करके गए, बाय करके। अब जरूरी नहीं है ये कि कल ही पोजीशन काट देंगे, ठीक है। तो बस इस ना काटने के तरीके को सीखना है, और गाइस चीजों को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके चलना है और समय के हिसाब से चलना है, ठीक है। मैंने आपको धीरे धीरे करके सारा का सारा डाटा दिखा दिया। अब दिखाते हैं ग्लोबल मार्केट। गाइस ग्लोबल मार्केट में सारा का सारा निफ्टी प्लस था, ठीक है। और ये अमरीकी बाजार अभी खुले हैं, ये प्लस हैं। S&P 500, नस्दाक, ये सब चल रहे हैं मामूली अंतर से, ठीक है। यूरोप के मार्केट में अप एंड डाउन चल रहा है। डैक्स जर्मनी का है, फैट्स इंग्लैंड, CAC फ्रांस, ठीक है। और बाकी एशिया के बाजारों में आज मिला जुला कामकाज हुआ। ये आपका हैंगसेंग इंडेक्स है, ठीक है, सेट कंपोजिट, कोरिया का बाजार, सारे के सारे प्लस थे, ठीक है। निक्की जापान का, ठीक है, ये भी प्लस था। तो गाइस ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट प्लस था, लेकिन हमारा मार्केट जो ऊपर चला वो एक रिलायंस की न्यूज की वजह से आपको बाजार ऊपर जाता हुआ दिखा। न्यूज के नंबर अच्छे, और फिर क्रूड ऑयल का एक सेंटीमेंट उसको मिला। तो गाइस ये जो सेटअप है ना, मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी के प्रीमियम थोड़े से सस्ते होंगे। तो बाजार की मैंने एक रेंज को बना रखा है, ठीक है। उस रेंज को समझने की कोशिश करना। अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर खुलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मेरा ये लेवल है यहाँ से। क्योंकि गाइस मैं एक सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है नीचे के लिए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कामकाज करूंगा। अगर बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो मैं इस रेंज के लिए काम करूंगा, ऊपर के लिए। गाइस यही रेंज मेरी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, लेकिन नीचे का सेटअप नहीं है। नीचे का सेटअप अगर मेरा बनता है मजबूत, तो मेरा यही है 45,100 से मैं सी की पोजीशन बाय ले जाऊंगा। कब तक की? आम बजट तक, ठीक है। जो बजट आने वाला है मैं इसकी पोजीशन खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है और मार्केट में ऑप्शन चेंज कहती है कि पैसा नीचे का है, नीचे के लिए लगा है, ठीक है, तो मैं ऊपर से नीचे के लिए बेचूंगा। लेकिन मार्केट अभी ऊपर का है, जब तक ये एक्सपायरियां निकल नहीं जाती है गाइस। तो बस इसको समझने की कोशिश करना। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बाजार के अंदर। अगर मैं बैंक निफ्टी का आप लोगों के लिए एक सेटअप बनाऊं बैंक निफ्टी का आपके लिए कि किस तरीके से कामकाज हो सकता है, तो गाइस 45,800 ये बैंक निफ्टी का सेटअप है। 45,800, 45,900, 46,000, ठीक है, 46,000, ये सारे मेरे यहां से पी बाय होंगे, ठीक है। और गाइस मैं करीब 400 पॉइंट ऊपर से, 500 पॉइंट ऊपर, 550 पॉइंट और 600 पॉइंट ऊपर से लेने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं पी बाय करूंगा, ठीक है। अगर मुझे एक सी बाय करना है बैंक निफ्टी में, गाइस बैंक निफ्टी का सेटअप है, ठीक है, सी बाय करना है, मैं 45,000
45,100, ठीक है, और 44,900। एक सेकेंड, 44,900, ठीक है। मैं यहां से सी बाय करूंगा, ठीक है। ये जो सेटअप वर्क करेगा वो इस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन करता है, ठीक है। बस इस अप एंड डाउन होने के तरीके को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में दो ही लोग हैं, एक सेलर है, ठीक है, और एक बायर है। बायर नीचे से खरीद रहा है, सेलर ऊपर से बेच रहा है, और मार्केट में अप एंड डाउन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, कितना हाई गया, हाई जाने के बाद ये कितना नीचे गिर गया। मतलब ये जो हाई है 45,600 है, और ये जो लो है 45,144 है, और उसके बाद एक हाई। तो बाजार अप एंड डाउन कर रहा है। तो मार्केट में जो पॉइंट की ताकत है, मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, मार्केट रेंज को आप पकड़ लीजिए। रेंज के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है ना 300 300 400 400 500 500 पॉइंट, ठीक है, ये आपको बहुत पैसा देके जा सकते हैं, ठीक है। बस इस पॉइंट की ताकत को समझो, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लगने वाला पैसा, ठीक है। जिस भी प्रीमियम को आप खरीद रहे हो, 400 वाले, 300 वाले, 200 वाले, लेकिन अगर वो पॉइंट अगर आपको ये वाले गेन होते हैं तो ये 300 वाला प्रीमियम आपका 700 का है, ठीक है गाइस। ऐसे मैंने जैकपॉट कितने निकाले, यही 400 वाला प्रीमियम आपका 800 का है। तो बस आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, बस ये सीखना है, ठीक है। और गाइस मैं ये कहता, मैं सिखाने में कोई आपको कमी नहीं छोड़ता, मार्केट की हर एक कैलकुलेशन करके देता हूँ। मॉर्निंग में मेरा एक वीडियो आता है, ठीक है, और उस वीडियो में, मॉर्निंग के वीडियो में मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक सेटअप बनाता हूँ। 3-3 लेवल बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के, पी, और 3-3 लेवल सी के, सारे 18 लेवल मेरे रहते हैं, ठीक है। और 18 लेवल में आप देखिए, हम हमेशा 90% अपने लेवल को लेके एक्यूरेट रहते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं तो एक ताकत आपको देता ही हूँ बाजार को सिखाने की, तो बस आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। और गाइस मार्केट में अगर आप काम करते हैं, फ्री माइंड चाहिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री काम कीजिएगा। बाजार के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मार्केट में जो ये अप एंड डाउन हो रहे हैं, इसी अप एंड डाउन में आपको पैसा कमाना है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक सेलर और एक बायर है। हमेशा एक बायर नीचे से खरीद रहा है, एक सेलर ऊपर से बेच रहा है। ये ही आप हो, आपको अपने बारे में सीखना है, क्योंकि आप ये जानते हो, आप हमेशा एक छोटा प्रीमियम खरीदोगे, 300 वाला, 200 वाला, 100 वाला, और आप इसको हमेशा काटने की कोशिश करोगे। 300 वाले को 400 पे, ठीक है, 200 वाले को 300 पे, ठीक है, 100 वाले को 200 पे। तो आप अगर नीचे से खरीद रहे हो तो ऊपर से बेचोगे तो 200 वाला ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है, 300 वाला ऊपर से नीचे गिरेगा। तो बस बाजार में यही लोग, बस इन लोगों की कॉन्सेप्ट को समझ लो। ओके गाइस, और गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 8:09 हो चुके हैं, ठीक है। एफआईस का मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन करा। तो गाइस मैं एक ही चीज कहता, आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए इतने यूनिक कर दूंगा। अगर आप एक न्यू व्यूवर्स हो, आपने अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, तो प्लीज़ अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं वो बहुत यूनिक होने वाले हैं, और उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। ओके न्यू व्यूवर्स, और हमारे पुराने लोग जो हमको देखते हैं, थैंक यू जो आप हमारे चैनल को देखते हैं, ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गाइस आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ दे, तो गाइस लाइक तो बनता ही है, कमेंट आपके ऊपर है। ओके, और गाइस चीज़ें जैसी भी हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छी चल रही है, मार्केट अच्छा है, मार्केट को बस समझने की देर है। मेरे जैसे अगर नॉलेज आपके पास है तो गाइस पैसा इतना इस शेयर बाजार में कुछ पूछो मत, समुंदर है मार्केट पैसों का। बस इस समुंदर में जाल कहाँ डालना है, वो जाल डालना आपको सीखना है। ओके, बस पैसा हमेशा बचा के चलो, मार्केट बहुत अच्छा है, कमाओ जितना कमाना है। ओके, धन्यवाद।